जय श्री सीताराम, जय श्री राम। राम राम मित्रों, कृपया जो भी चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, लाइक शेयर कमेंट साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले। सकल हंस में राम विराजे। आखिर क्यों कहा गया है कि इस समस्त प्रकृति में, समस्त पृथ्वी पर, सभी जीव जंतुओं में, पशुओं में, पक्षियों में, इस प्रकृति के हर कण में, इस पूरे ब्रह्मांड में, मनुष्य प्रजाति में, सभी में राम नाम का वास है। कहते हैं ये सभी हंस के समान है। जैसे हंस मोती चुगता है, वैसे ही ये समस्त प्रकृति भी राम नाम के मोती को चुनती है। और जो मनुष्य इस राम नाम की मोती को चुनता है, वे इस भवसागर के दरिया से पार हो जाकर उस परम धाम को प्राप्त करता है जहाँ श्री राम प्रभु का वास है। कहते हैं श्री राम प्रभु ने जन्म ही इसलिए लिया ताकि मनुष्य सरल रूप में उनके नाम को जप कर सकते, क्योंकि ईश्वर चित्र में नहीं बल्कि चरित्र में बसता है। और जो चरित्रवान होगा, जिसका चरित्र उज्जवल होगा और जिसका चरित्र समस्त संसार को संदेश देने वाला हो, जीवन में बदलाव करने वाला हो, मनुष्य को मनुष्यता सिखाने वाला हो, परिवार में आपस में सामंजस्य बनाए रखना सिखाने वाला हो, सिंहासन के लिए नहीं, जनता के लिए नहीं, लेकिन प्रेम के लिए, वचनों के लिए, माता पिता का मान रखने के लिए जो वन में चला गया, ये सीख जो सिखाने वाला हो वो राम का नाम है। और जब मनुष्य इस चीज़ को सीखेगा तभी वह अपने मन में इन्हीं विचारों को धारेगा। इसीलिए तो भगवान विष्णु ने राम जी के रूप में अवतार लिया। इसलिए तो कहते हैं ईश्वर चित्र में नहीं बल्कि चरित्र में बसता है, और जो चरित्र को बसता है वही राम को पाता है। इसलिए कहते हैं बिगर राम के ये जीवन का कोई धाम नहीं है, क्योंकि परम धाम ही राम का नाम है। कहते हैं सब लोगों में राम का वास है, और जो राम का नहीं हुआ वो किसी का नहीं हो सकता, क्योंकि मनुष्य चार चीजें लेकर आता है और चार चीजें लेकर ही जाता है। वह है काल, क्रम, स्वभाव और गुण। और इन चारों चीजों का सामंजस्य बनाने का काम एक ही है, वह है अपने आप को भवसागर से पार लगाना, प्रभु का सामीप्य प्राप्त करना। जो काल, क्रम और स्वभाव, गुण, इन चारों चीजों का उपयोग करके राम नाम को बसता है, वे कालों के काल से भी पार पा जाता है, वह कर्म के बंधन से छूट जाता है, वह स्वभाव में अतुलित बलधाम हो जाता है, और वह गुणों की खान हो जाता है। इसीलिए इस राम नाम को सकल गुणधाम बताया गया है। ये राम नाम ही जीवन का आधार है। इसको जो व्यक्ति जितना भी सुमिरन करता है वह उतना ही प्रभु के समीप होता चला जाता है। इसीलिए तो कहते हैं इन चारों युगों में कलयुग सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि जहाँ तीनों युगों में भजन से, तप से, यज्ञ से प्रभु को पाना अति कठिन था। हजारों वर्ष बीत जाते थे फिर भी प्रभु को नहीं पा पाते थे। लेकिन ये कलयुग एकमात्र ऐसा युग है जिसमें आप प्रभु को नाम से पुकारिए तो आप सहज ही में राम को पा लेंगे, क्योंकि राम नाम के बिना जीवन का कोई आधार नहीं है, जीवन का कोई क्रम नहीं है। सारे कालचक्र इस राम नाम के मध्य में ही विद्यमान है। अगर आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर कमेंट में मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री सीताराम।